औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम यहाँ पर आज जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 कर रहे हैं। टाइप 2 कौन सी हमारे पास है कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल दिया जाता है -2 और +1 और उसके दरमियान में कुछ नंबर या उसके एंड पर या यानी स्टार्ट में या एंड के ऊपर जो है वो हमारे पास अगर ऐसे पॉइंट्स हों या दरमियान में ऐसे पॉइंट्स हों जिनके ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा हो, तो इसे हम टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप नंबर 2 कहते हैं। जैसा कि ये देखें, -2 से लेके आपके पास इंटरवल जो दिया हुआ है -2 से +1 दिया हुआ है। तो -2 से +1 के दरमियान में देखने के कौन कौन से नंबर हैं जिनके ऊपर आपके पास ये अनडिफाइंड डिनोमिनेटर हो रहा है। तो जिससे हमें ये पता लगे कि पूरा जो सा है ये फैक्टर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, इसमें देखें, जब हम यहाँ पे +1 रखते हैं इस जगह पर, ये वाला पॉइंट की वजह से आप अनडिफाइंड है। +1 यहाँ रखा, इधर आपके पास +1 रखा या 3 हो गया, यहाँ रखेंगे 1 तो -2 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो जाता है तो बाकी जो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई हो लेने के बाद भी ये हमारे पास ज़ीरो ही हो जाएगा। तो 1/0 इन्फिनिटी हमारे पास होता है, लिहाजा अनडिफाइंड होता है। उसके बाद दूसरा नंबर हम तलाश करते हैं x+2। तो हमें मालूम होता है कि -2 अगर हम यहाँ पे रखें -2 तो इस नंबर पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है। फिर और इसके अलावा कोई नंबर नहीं, क्योंकि ये जो 3 है ये क्लोज इंटरवल से बाहर है, क्योंकि असल क्लोज इंटरवल -2 से आपके पास -2 से +1 हमारे पास है जिसको हमें डिस्कस करना है। ये लिहाजा ये 3 नहीं हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते। अब हम आते हैं जी यहाँ पर कि इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर इंटीग्रेट करने से पहले आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी हो तो वो ज़रूर हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर 1/x-1 इंटू x+2 इंटू x-3 इसको हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। यानी यहाँ पे a ओवर आपके साथ लिखना था a/x-1 प्लस b ओवर x+2 प्लस c ओवर x-3 ये लिखना था। लेकिन देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। हम इस तरीके से करते हैं जी कि ये एक आसान सा रास्ता है, अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत तेज़ी के साथ आपके पास सॉल्व हो जाएगी। वो क्या रास्ता है जी हमारे पास इसके अंदर? इसमें रास्ता ये है कि आप पहला फैक्टर यानी x-1 है, इसको आप 0 पुट कर दें तो आंसर जो सा होगा x की वैल्यू 1 होगी। अब 1 इस फैक्टर को छोड़कर यानी x-1 को छोड़कर इसे निगलेक्ट कर देना है और बाकियों के अंदर आपने जो है 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 3 यानी और यहाँ -2 यानी आपके पास 1 ऊपर वाला आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू 1। अगर यहाँ पे x² होता या x7 होता या 3x² होता तब भी हम x = 1 यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन अब चूंकि कांस्टेंट है तो लिहाजा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन x = 1 इधर पॉसिबल नहीं है और यहाँ पॉसिबल है एक्सेप्ट x-1 के फैक्टर के। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर -2 आएगा। तो आपके पास आंसर जो होगा -1/6 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर -1/6 आएगा a की वैल्यू। सिमिलरली हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x+2। तो x+2 को 0 पुट किया तो x = -2। अब x+2 को इग्नोर कर देना है इस फैक्टर को, बाकी जितनी जगह पर भी x मौजूद है चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे वो नोमिनेटर में हो, तो हम वहाँ पर जो है x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करते हैं जी 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 का आंसर तो 1 ही रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ऊपर x² नहीं है। अगर x² होता तो x² में x = -2 पुट करते हैं। यहाँ पर आ जाता है -3 आपके पास और उसके बाद यहाँ -5, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1/15। तो आपके पास यहाँ पर आएगा 1/15 और ये आपके पास प्लस का होगा क्योंकि -2 पुट करें, यहाँ पर इधर आ जाएगा -3, यहाँ पे -5 तो प्लस 1/15 हमारे पास होगा।
तो यहाँ पे +1/15 b की वैल्यू आएगी। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c की वैल्यू यानी कि इसके ऊपर क्या आएगा, x माइनस 3 पर इसको सब्स्टिट्यूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू +3। x इज इक्वल टू +3 हमारे पास होगा। तो इधर हम x+3 को x माइनस 3 को जो है निगलेक्ट करेंगे और बाकी सब जगह पर हम जो है वो 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे यानी नोमिनेटर में तो 1 रहेगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ 3 रखेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और इधर जब हम रखेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 हमारे पास होगा। दूसरे लफ्ज़ों में 1/10 हमारे पास इसका आंसर होगा। लिहाजा ये अब हम इसको दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट जो है वो आपके पास पहले ही दी हुई है, -2 + 1 1/x माइनस 1 इंटू x+2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -1/6 और लिमिट 1/x माइनस 1 और dx। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास +1/15 आपके पास 1/x+2 इंटू dx और +1/10 इंटीग्रल 1/x माइनस 3 इंटू dx। ये आपके पास लिखा जाएगा जी इसका। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं एक एक करके हम सबको, और लिमिट जो होंगी वो सब पे एक अप्लाई होंगी। +1 -2 से +1 -2 लोअर लिमिट +1 अपर लिमिट -2 +1 हमारे पास ये लिमिट्स होंगी। हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस सारे को जो है वो हम आई कह लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम आई कह लेते हैं। और इसको जो है हम यहाँ से पहले दूसरे क्वेश्चन को I1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम जो है I2 कंसिडर कर लेते हैं, और थर्ड वन को हम I3 जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, यानी इसको I1 I2 I3। अब 1 बाई 1 करके हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर सब में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इसे 1 कंसिडर कर रहे हैं जी, इसको 1। तो इंटीग्रल I1 हमारे पास होगा I1 इज इक्वल टू आपके पास -1/6 और 1/x माइनस 1 dx। लिमिट जो होंगी -2 + 1 हमारे पास होंगी। अब हमने ये फैसला करना है कि इसमें से लिमिट जो है वो कौन सी डिस्कस होगी, -2 पे अनडिफाइंड है या +1 पे अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे पहले तो आता है -2 और फिर उसके बाद -1 देन 0 और फिर +1, ये हमारे पास है। हम देखते हैं कि -2 से +1 मूव करते हुए 1 के ऊपर हम जो है वो वहाँ पे अनडिफाइंड है, तो लिहाजा हम जब भी मूव करते हैं नंबर में तो लेफ़्ट टू राइट करते हैं -1 से, और इसका मतलब है कि हम जो इससे 1 को डिस्कस करेंगे तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, जिससे हमारा सवाल हल ही नहीं हो सकेगा। तो हम इससे 1 से पहले वाला यानी कि 1 - 0 +1 - 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके पास 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि हम जब यहाँ से -2 से 1 की +1 की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले +1 - 0 मिलता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मिलती है। और अगर हम उधर की तरफ जाएं यानी +1 की राइट हैंड साइड, तो वो होगी 1 + 0। फिलहाल ये +1 - 0 है। +1 - 0 का मतलब हरगिज़ ये न लीजिएगा कि 1 - 0 इज इक्वल टू 1 कह दें आप, बल्कि ये एक नोटेशन है +1 - 0, जिसका मतलब ये होता है कि 1 की लेफ्ट हैंड साइड। इसको जो है एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के तहत ना कीजिएगा, बल्कि ये एक हमारे पास एक नोटेशन के तौर पर लिखी जा रही है। अब यहाँ पर हम I1 इज इक्वल टू आपके पास -1/6, देखें हम किस तरह लिख रहे हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू +1 -0 और इंटीग्रल आपके पास -2 और यहाँ पे t लिख देंगे और 1/x माइनस 1 इंटू dx हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं जी,
इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएंगी जी, यहाँ पे लिमिट t अप्रोचेस टू +1 -0 और इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x -1 और लिमिट -2 से +t, यानी ये हमारे पास होगी। अब इसकी लिमिट जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I1 इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू +1 -0 नेचुरल लॉग, अपर लिमिट पुट करेंगे t -0 माइनस नेचुरल लॉग लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट पुट की यहाँ पे और लोअर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसमें यहाँ पर, और अब हम t को जो है अप्रोचेस टू यहाँ पर हम +1 -0 पुट करते हैं। तो और फिर जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो लिमिट का एरिया है ये हम नहीं लिखेंगे, यानी हम डायरेक्ट जो है वहाँ पर t की जगह आपके पास +1 -0 लिखेंगे, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख देते हैं। 1 -0 यहाँ नहीं लिखते, 1 -1 माइनस नेचुरल लॉग, आगे आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर -3, ये भी इन अनडिफाइंड है। नेचुरल लॉग 0 माइनस नेचुरल लॉग -3, ये I1 में हमारे पास ये कंडीशन आ गई थी। I1 इज इक्वल टू, यानी I1 इज इक्वल टू आपके पास ये भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। याद रखिएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जवाब इन्फिनिटी होगा, इसको कैंसिल मत कीजिएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास हुआ I1, यानी कि इसका आंसर अनडिफाइंड आ गया -2 +1 और -1/6 और 1/x - 1 dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज कर गया, डाइवर्जेस टाइप 2, ये हमारे पास हो गया। अब टाइप 2 में ये भी एक सवाल है, हर क्वेश्चन एक हमारे पास अपनी जगह अहमियत रखता है। अब हम I2 को डिस्कस करते हैं। I2, इसमें गौर कीजिएगा कि हम किस तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो I2 आप जाके देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, 1/15 और लिमिट्स जो है -2 +1 और यहाँ पे 1/x + 2 इंटू dx हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किसके ऊपर ये अनडिफाइंड है। तो ये हमारे पास है जी -2 और ये हमारे पास -1 और यहाँ पे 0 और इधर +1। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि -2 के ऊपर ये अनडिफाइंड है, अगर हम -2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी की तरफ आ जाते हैं। लिहाजा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। अब हम इस देखिए किस तरीके से करेंगे। -2 से हम की लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं या राइट साइड पे, तो हम देखते हैं कि -2 से +1 की तरफ हमने जाना है, तो हम इस तरफ को मूव करते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये हुआ कि -2 की हम राइट साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। अगर -2 की राइट साइड पे हम मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम +0 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी -2 + 0, ये इसका -2 का राइट साइड का नंबर होगा। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे -2 + 0 से, -2 से स्टार्ट नहीं करेंगे इसको लिमिट्स को, बल्कि हम -2 + 0 जो कि एक नोटेशन है, इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन के तौर पर नहीं लेंगे कि -2 + 0 का आंसर -2 होता है, बल्कि -2 + 0 एक लेबल का नाम है, एक नोटेशन का नाम है जो -2 की राइट साइड के ऊपर नेबर मौजूद है। तो लिहाजा हम इसकी यहाँ पर देखें किस तरीके से लिखेंगे। 1/15 लिमिट t अप्रोचेस टू -2 + 0, यहाँ -2 + 0 लिखेंगे और यहाँ पे t लिखेंगे और यहाँ +1 लिखेंगे और 1/x प्लस आपके पास 2 इंटू dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन हम जब करते हैं तो 1/15
और लिमिट t अप्रोचेस टू -2 प्लस 0 नेचुरल लॉग -2 प्लस 0 नेचुरल लॉग x प्लस 2 और लिमिट हमारे पास t2 प्लस 1। तो हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, बाद में हम जो है लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखें जी, हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की 1 x की जगह और x की जगह लोअर लिमिट t सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद फिर हम इस लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो I2 हमारे पास ये आएगा, I2 हमारे पास 1/15 और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस, और यहाँ पे हम -2 ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे अप्रोक्सीमेट करते हुए। तो ये -2 आपके पास +2 और ये लिमिट्स हमने रखी। अब I2 हमारे पास आंसर आएगा जी, इसके अंदर I2 इज इक्वल टू 1/15 और नेचुरल लॉग ऑफ 3 कोई एक फाइनाइट नंबर आएगा जो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 3, मैं इसको जो है एज इट लिख रहा हूँ, ये मानते हुए कि नेचुरल लॉग ऑफ 3 एक फाइनाइट नंबर है जो आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। अब नेचुरल लॉग ऑफ 0, नेचुरल लॉग ऑफ 0 आपके पास इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है। तो माइनस इन्फिनिटी में से, यानी आप 1/15 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस इन्फिनिटी, अगर आप माइनस इन्फिनिटी में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो फाइनल नंबर, तो वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। माइनस इन्फिनिटी को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास उसका आंसर जो सा होगा वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। लिहाजा इसका जवाब I2 का जवाब माइनस इन्फिनिटी आया। अब हम I3 करते हैं। याद रहे कि हम I1 I2 के आंसर हम उसके अंदर रखेंगे जो शुरू की इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें जी, हमारे पास हमने I1 फाइंड आउट कर लिया, I1 और I2। I1 जो था वो हमारे पास इसके अंदर इन्फिनिटी आया था, ये इन्फिनिटी। इसके अंदर थोड़ा सी मिस्टेक ज़रा आप देख लें कि मैं यहाँ पे -1/6 ये आ रहा है, इसको यहाँ लिखना भूल गया था, तो -1/6 आप यहाँ लिख लें। उसके बाद आगे बाकी चीज़ें यही हैं, -1/6 यहाँ पे -1/6 आ जाएगा और -1 इस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जवाब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को -1/6 से आप मल्टीप्लाई करें तो तब भी आपके पास माइनस ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। लिहाजा इसका जवाब जो है वो हम ये मान लेते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी हमारे पास इसका जवाब हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जो है वो अनडिफाइंड ही रहता है, या डिवाइड करें तब भी वो अनडिफाइंड होता है। अब हम जो है यहाँ पे I3 करने जा रहे हैं। I3 हमारे पास ये है, ये नंबर I3 था, यानी ये I3 हमने रखा था 1/10 x 1/x-3, जो कि हम ये लिखा हुआ था ये नंबर। इस नंबर को अब हम जो है यानी कि इस इंटीग्रल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास इसमें अब हम देखते हैं कि कौन सी लिमिट्स के ऊपर ये अनडिफाइंड हो रहा है। इसका डिनोमिनेटर यानी 1/0 की फॉर्म बन रही है जी, या कोई ऐसी फॉर्म बन रही हो जो अनडिफाइंड हो रही हो। फिलहाल हम देखते हैं -2 से +1 तक हमने जाना है, -1 0 और ये +1। अब ज़रा देखें कि -2 से +1 क्लोज इंटरवल तक क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको यहाँ पुट किया जाए x-3 के अंदर, तो आपके पास जवाब जो है वो 0 हो जाए, ताकि 1/0 फॉर्म की कंडीशन पैदा हो सके। तो आंसर नो है, क्योंकि x इसमें सिर्फ वाहिद नंबर है कि यहाँ पर x की जगह +3 कर दें, रख दें, तो उस सूरत हाल में 1/0 हो सकता है। इसके अलावा कोई नंबर आपके जहन में हो ही नहीं सकता। लिहाजा इस फैक्टर में +3 हमें चाहिए, जबकि +3 इस क्लोज इंटरवल के अंदर मौजूद ही नहीं है। लिहाजा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पास ये वाला I3 जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा। देखते हैं जी, हमारे पास यानी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास बनेगा I3 1/10
बेशक इसका जवाब फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो, इसका जवाब यहाँ पे फिलहाल नेचुरल लॉग x-3 और लिमिट -2 और +1। अब उसके बाद 1/10 यहाँ पर आ गया और उसके बाद यहाँ पे नेचुरल लॉग +1 यानी -3 -2 आ जाएगा। अपर लिमिट हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस नेचुरल लॉग आपके पास -2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो -5 आपके पास आंसर आया। ये आपके पास -2 आया और ये हमारे पास ये आया। अब ये -2 भी इन्फिनिटी होगा, आपके पास I3 इज इक्वल टू 1/10, ये भी इन्फिनिटी, और नेचुरल लॉग -5 ये भी इन्फिनिटी हमारे पास होगा। तो हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ही मान लें, ये इसका जवाब भी जो है वो आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। लिहाजा अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास इंटीग्रल आई के आंसर में I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का आंसर जो है वो इन्फिनिटी ही आया है, यानी I इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसमें कोई भी इन्फिनिटी को कैंसिल नहीं कर सकते आप, यूँ यानी इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, इसका जवाब अगर आपने लेना हो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें लिमिट्स के, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपके पास क्या हुआ जी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी इसका जवाब भी इन्फिनिटी, एक सिंगल इन्फिनिटी आ गया। फिर इस इन्फिनिटी में से माइनस इन्फिनिटी करें तब दोबारा इन्फिनिटी, लिहाजा ये इन्फिनिटी आया। तो या लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डाइवर्जेस है, यानी ये डाइवर्जेस क्या है, इंटीग्रल आई। इंटीग्रल आई हमारे पास क्या था, यानी इंटीग्रल आई हमारे पास ये था, इंटीग्रल आई 1 ओवर आपके पास x-1 और उसके बाद x+2 और x आपके पास -3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डाइवर्जेस के, इसका जो एरिया है, दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास ये एरिया आना था -2 से +1, वो जो है अनडिफाइंड है, यानी वो हम डाइवर्ज कर जाता है। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका कोई फाइनाइट नंबर आंसर नहीं मौजूद। इस क्वेश्चंस के अंदर हम इस बात की समराइज कर रहे हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या कुछ सीखा। इस सम क्वेश्चंस के अंदर हमने सीखा कि अगर आपका जो जिस चीज़ को आप इंटीग्रल कर रहे हैं उसकी लोअर लिमिट के ऊपर वो आपके पास यानी लोअर लिमिट की वजह से वो अनडिफाइंड हो रहा हो इंटीग्रल, यानी जिसको इंटीग्रेशन करना हो, तो तब हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, किस तरह हल करते हैं। और अगर हमारे पास अपर लिमिट की वजह से जो हमारा जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो अनडिफाइंड हो रहा हो, तो तब हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। और तीसरी सिचुएशन ये थी कि हमारे पास अगर इन अपर और लोअर लिमिट की वजह से फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो ही न रहा हो, तो फिर उस सूरत हाल में इसको कैसे हल करते हैं। वीडियो को आप जो है अगर आपने इससे फ़ायदा उठाया है तो इसके लिए हमारा थैंक्स अदा करने के लिए आप जो है शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप मुकम्मल तौर पे देखा करें, ताकि आप हमारे इस मटेरियल का जो फ़ायदा उठाएं उसका शुक्रिया अदा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।